Good morning to all of you. So, dear students, it's our second video lecture of this chapter. Chapter number is 35 and it's of a grammar book, and the name of chapter is Writing Letters and Emails. So, now let's start. So, dear students, here we are going to understand about formal letters, because in the last video lecture we understood about informal letters. So now we are going to understand about applications which are the part of the formal letters. So now we will understand how to write an application. Now look at the page. An application is a formal letter. जो application होती है वो formal letter का part होती है. The name and address of person to whom the application is being written is also given. जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं उसका नेम और एड्रेस भी लिखना होता है. बेसिकली वैसे नेम नहीं लिखना होता है, हमें नेम के स्थान पे जिसको हम लेटर भेज रहे होते हैं उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है, यानी कि वो कौन सी पोस्ट पे है. देखो जैसे आपके सामने एग्जांपल एक दिया हुआ है, उस लेटर में देखो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल. द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल. तो द प्रिंसिपल वो नेम नहीं है, वो डेजिग्नेशन है, वो पोस्ट है. तो नेम नहीं लिखना होता, वहाँ पे हमें डेजिग्नेशन लिखनी होती है जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं. कम ऑन द थर्ड पॉइंट, द टोन इज फॉर्मल एंड पोलाइट. जो लेटर को लिखने की टोन होती है, स्टाइल होता है, वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए. द बॉडी मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर, रेलेवेंट एंड प्रिसाइज. जो उसकी बॉडी है, जो उसका मेन कंटेंट है, बिल्कुल क्लियर, रेलेवेंट और प्रिसाइज होना चाहिए. क्लियर. नाउ देयर इज ए वन एग्जांपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट अ लीव ऑफ अब्सेंस. आपने अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको एक दिन के लिए लीव ग्रांट करे, क्योंकि आप अब्सेंस होने वाले हो, यानी कि आप अनुपस्थित होने वाले हो किसी दिन. उस दिन के लिए वो आप चाहते हो कि आप प्रिंसिपल सर या मैम को एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें आपने उस दिन के लिए अवकाश की प्रार्थना करनी है. So first of all you have to mention your address, then date. These two this address this is optional, we can leave it. If you want to write then you can write, otherwise you can leave it, right? So first of all sender address means भेजने वाले का एड्रेस आएगा. There is no need to mention the name. हमें नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि आप प्रिंसिपल सर या मैम को लेटर लिखने वाले हो तो आपको अपना नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना एड्रेस लिखना है. Then you have to leave one line, then again you have to write something, and that will be the date and the day of that day. Then again you have to skip one line, then the principal, then your school name, then the location or area or that city name. Then again you have to leave one line, then ma'am or sir or respected ma'am or respected sir, you can mention these salutations. Then whatever you want to write, what is your main body, what is your main content, then these things you have to write here. Like I request you to kindly grant me leave of absence. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक दिन की लीव दी जाए ऑफ द अब्सेंस, जिस दिन मैं अनुपस्थित हूँ, ऑन द 24th of April टू विजिट माई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर KP पंत. मैं 24 अप्रैल को अनुपस्थित होने वाला हूँ, अनुपस्थित होऊंगा, तो उस दिन के लिए मुझे एक दिन के लिए अवकाश दें, क्योंकि मैं अपनी आंखों को दिखाने के लिए आई स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर KP पंत उनके पास जाने वाला हूँ. आई शैल सबमिट द मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन ऑन द फ्लोइंग डे. शुड यू परमिट द लीव. मैं उस दिन की जो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन होगी, जो दवाइयाँ लिखी होंगी, मैं वो भी आपको सबमिट करवा दूंगा, तो क्या मैं उस दिन के लिए लीव ले सकता हूँ. Yours faithfully. Then after leaving one line, then you have to mention yours faithfully. Instead of faithfully you can also mention obediently. Then your name and then class, right? So this is a complete format of writing an application. So on the behalf of this demonstration you have to solve what are the email writing. Now we need to understand what are the email writing. Email is the short form of electronic media.
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो ईमेल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल की शॉर्ट फॉर्म होती है। ई से बनता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो वो दिया हुआ है वर्ड। दीज डेज राइटिंग ईमेल्स इज प्रेफर्ड टू राइटिंग लेटर्स। इन दिनों जो ईमेल को लिखना ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है लेटर लिखने की अपेक्षा। सेंडिंग एन ईमेल इज सिंपलर, चीपर, फास्टर देन सेंडिंग अ लेटर। एक ईमेल को भेजना एक लेटर के भेजने से ज़्यादा आसान है, सस्ता है और तेज है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन ईमेल। ईमेल को लिखने की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, वो हमने समझने होंगे। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो नीड टू राइट पोस्टल एड्रेस एंड डेट। जब हम ईमेल लिखते हैं तो उस ईमेल पे हमें कोई भी पोस्टल एड्रेस या डेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है कि जिस एड्रेस पे कोई लेटर भेजा जाता है, जो जहाँ पे आप रहते हो उस लोकेशन का नाम जो होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं पोस्टल एड्रेस। तो ईमेल पे कोई भी पोस्टल एड्रेस या डेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओनली द ईमेल आइडेंटिटी इज़ गिवन। जो ईमेल की आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो उस ईमेल की जो उसका ईमेल एड्रेस होता है वो हमें वहाँ लिखना होता है। द मेन पॉइंट्स ऑफ द गिव मैसेज इज गिवन इन द सब्जेक्ट लाइन। जो उसकी एक सब्जेक्ट लाइन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे हमने मेन पॉइंट लिखना होता है, यानी कि उस लेटर उस ईमेल का जो मेन मैसेज है वो हमें वहाँ पे लिखना होता है। Point number third, we can start the email with dear, hello or hi or just sir or madam or even without any such salutation. जो ईमेल हमें लिखनी होती है हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं डियर से, हेलो से, हाय से, सर और मैडम लिख के, और इनके बिना भी हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द मैसेज इज केप्ट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो मैसेज हम लिखने वाले होते हैं, जो बात हम लिखने वाले होते हैं उस ईमेल में, वो शॉर्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, फालतू इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। जो मैसेज होता है वो पैराग्राफ के रूप में डिवाइडेड होता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस में बी हाईलाइटेड, बोल्ड, नीट एंड इटैलिसाइज्ड। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या तो उसको हाईलाइट कर दो, या बोल्ड कर दो, या इसको इटैलिसाइज कर दो। Formal endings like yours sincerely should be added depending on the formality of the email. जो हम फॉर्मल एंडिंग करते हैं जिसमें जहाँ पे लिखते हैं yours sincerely, your faithfully, तो वो डिपेंड करता है कि लेटर कितना फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी पे डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन वो ईमेल कितनी फॉर्मल है। उसके बिहाफ पे हम उसको लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। Contractions and short forms are acceptable. जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, शॉर्ट फॉर्म होती हैं, यानी कि जो छोटे हम कुछ वर्ड्स के जो छोटे रूप बना लेते हैं, वो भी वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, वो भी वहाँ पे मान्य होते हैं, उनको हम लिख सकते हैं। लुक एट द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल। ईमेल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ वो हमने समझना है। फ्रॉम, देखो जहाँ फ्रॉम लिखा होता है वहाँ पे भेजने वाले का, जो भी उस ईमेल को भेज रहा होता है, वहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिखना होता है। टू पे जिसको हम ईमेल एड्रेस भेज रहे हैं उसका वो ईमेल एड्रेस, जिसको वो ईमेल एड्रेस हमने लिखना होता है। सब्जेक्ट में बेसिकली जिस रिगार्डिंग हम वो ईमेल है, यानी कि जो उसका पर्पस है उस ईमेल को सेंड करने का, वो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो वहाँ पे हमें लिखना होता है। उसके बाद हमने जो भी मैटर है, जो भी कंटेंट है, वो लिखना होता है। लाइक यू कैन सी दैट, हाय शिवांगी, वी विल बी स्पेंडिंग दिस वीकेंड एट नीमराना। हम इस वीकेंड को हम नीमराना में स्पेंड करेंगे। वी विल बी लीविंग दिल्ली ऑन सैटरडे इन द इवनिंग एंड विल बी बैक बाय संडे इवनिंग। हम सैटरडे को दिल्ली से निकलेंगे और संडे इवनिंग तक हम वहाँ पे दिल्ली वापस आ जाएंगे। दिस शॉर्ट आउटिंग इज स्पेशली मेंट टू सेलिब्रेट उदयास बर्थडे। एक पर्सन है वहाँ पे, एक बच्चा है वहाँ पे, इसका नाम उदय है। उदय के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक शॉर्ट वो आउटिंग कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं। यू आर कोर्डली इन्वाइटेड, आपको दिल से इन्वाइट किया जाता है। वी विल पिक यू फ्रॉम योर हाउस एंड ड्रॉप यू बैक, हम तुम्हें घर से ही ले लेंगे और तुम्हें घर ही छोड़ देंगे। प्लीज़ कन्फर्म यूर पार्टिसिपेशन, अपना पार्टिसिपेशन कन्फर्म करो कि यानी कि तुम या आप हमारे साथ चलोगे या नहीं चलोगे, इस बात को कन्फर्म करो।
I'll mail you the detailed program after hearing from you. जब तुम मुझे बता दोगे, मैं तुमसे सुन लूँगा या सुन लूँगी, यानी कि तुम बता दोगे अपने प्रोग्राम के बारे में कि आप चलोगे या नहीं चलोगे, उसके बाद मैं तुम्हें डिटेल्ड प्रोग्राम सारा ईमेल कर दूँगी। शिल्पी, और लास्ट में उसमें अपना नाम लिखा है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट फॉर्मेट हाउ टू राइट एन ईमेल, राइट? So this is enough for today's video lecture. So I have told you, on the behalf of understanding the applications you have to solve, you have to do practice application number 5th, 6th, 7th and 8th. We will meet in the next video lecture. Till then, see you, bye bye.